हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ओके, तो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर अपन पढ़ रहे थे बहुलक। बहुलक के जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसे बोलते हैं टाइप 3 वाला क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आज उस पर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। आपके इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है, वो 4 नंबर प्राप्त करने हैं। ओके, आज एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बहुलक मेरी ओर से कंप्लीट रहेगा। ओके, और आपको इस वीडियो के लास्ट में बहुलक के जो आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है और उसका कमेंट बॉक्स में मेरे को आप आंसर दोगे और उनके आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें है, आपके क्वेश्चन में क्या है कि जो बारंबारता बटन है इसका अपन को क्या फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बहुलक फाइंड करना है। देखो, इसमें दे रखा है प्राप्तांक। बच्चों के प्राप्तांक वाली टेबल बना ली मैंने। जो क्वेश्चन के अंदर आधी टेबल दे रखी है, इसकी अपन को क्या बनाना है, खड़ी टेबल बनानी है। इसके अंदर देखो प्राप्तांक वाली टेबल है और ये छात्रों की संख्या है। ओके, और मैंने क्या कहा था, चाहे हम प्राप्तांक हो चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख के दे, इसको अपन वर्ग समझ के चलेंगे। क्या समझ के चलेंगे? इसको वर्ग क्या बोलते हैं? इसको वर्ग यानी क्लास है। और ये छात्रों की संख्या के अंदर कोई भी टेबल देगा इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको एफ मान के चलेंगे। ओके, आपको घबराना नहीं है, आपको देखना ये क्लास दी हुई आनी चाहिए। इधर जो भी ऐसे 20 से 30, 30 से 40, देखो ये संख्या है, ग्रुप के अंदर आ रही है, समूह के अंदर संख्या आ रही है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इनको बोलते हैं ग्रुपॉइड वाले क्वेश्चन। ओके, समूह वाले क्वेश्चन यानी अवर्गीकृत बारंबारता बटन वाले क्वेश्चन। ओके, तो ये आपने प्राप्तांक वाली टेबल बना ली मैंने, यहाँ पे मैंने छात्रों की संख्या वाली टेबल बना ली है। बहुलक के लिए सर आपने कहा था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी उसे क्या कहा जाता है? बहुलक। जो संख्या सबसे अधिक बार लिखी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? बहुलक। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। या जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। ओके, तो बहुलक के अंदर सर आपने कहा था कि आपको सबसे बड़ी संख्या को टारगेट करना है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे 42 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे 42 है। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42 है। ओके, यदि संख्या इसमें 42 है तो इसको अपन हाईलाइट करेंगे और इसे कहते हैं बहुलक वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? बहुलक वर्ग। ओके, आपको वैसे एग्जाम में लिखना है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्लास के अंदर नंबर 1 पे कौन आता है? जिसके सबसे अधिक नंबर आए। तो ये क्या है? 42 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। ओके, और F1 से पहले क्या आएगा सर? F0। और F1 के बाद वाली संख्या क्या आएगी? F2, क्योंकि सर हमें पता है 1 के पहले 0, 1 के बाद में 2। ओके, और जो अपन को ये बहुलक वर्ग मिला है इसको इसकी बोलते हैं निम्न सीमा। और ये किसका मान होता है? ये L का मान होता है। किसका मान होता है? ये L का मान होता है। और सर आपने बताया था कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट आपने कहा था ऊपर, और ट्रिक बताई थी 10/102 वाली ट्रिक बताई थी। 1 का मतलब F1, साइन शब्द में माइनस के आते हैं, 0 का मतलब F0 अपॉन 2 गुणा F1 माइनस F0 का मतलब F0 माइनस F2, 2 का मतलब F2। ओके, और मल्टीप्लाई में सर ऐसे से कर देंगे इसको। देखो यहाँ अपन को क्या क्या मान मिले वो मान लिख देंगे। यहाँ पे L का मान कितना मिला है सर? L का मान यहाँ पे 40 मिल गया ना। ओके, यहाँ पे सर F1 का मान मिल गया कितना? 42। और यहाँ पे सर F0 का मान कितना मिला? 28। कितना मिला है? 28। और सर यहाँ पे F2 का मान 20 मिला अपन को। कितना मिला है? 20 मिला है। F2 का मान कितना मिला? 20 है। सर एक मान रह गया H। आपने F1, F0 और F2 तीनों के मान आ गए, L का मान आ गया, H का मान रह गया। H का मान कैसे निकलेगा सर? आपने कहा था जो भी टेबल आएगी पहले प्रकार की टेबल, इसमें जो ऊपर 2 संख्या लिखी हुई है इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। जो भी वर्ग आपके पास दिया हुआ आएगा उसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल या वर्ग परास। ओके, एच को क्या बोलते हैं? वर्ग परास या वर्ग अंतराल। यानी कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ कितना आएगा? 30 में से 20 को घटाओ कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, आपको सीधा देख लेना है। वैसे देखो तो जो भी संख्या लिखी हुई है सब में गैप कितने का चल रहा है, अंतराल कितने का? सर 10 का है। तो एच का मान कितना हो गया? 10। एच का मान कितना हो गया? 10। ओके, अब जो भी फॉर्मूले के अंदर जो सिंबल है अपने पास सबके मान आ चुके हैं, अपनी सारी वैल्यू किस में पुट करेंगे? फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और सोल्व करके अपन बहुलक का मान निकाल लेंगे। तो देखो बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर L का मान है 40 प्लस सर F1 का मान यहाँ पे कितना है? 42 माइनस F0 का मान कितना है यहाँ पे सर? 28 और 2 गुणा F1 का मान सर है 42
माइनस F0 का मान है 28 माइनस F2 का मान है 20, कितना है सर 20 है, गुणा में H का मान कितना आ गया 10। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी वैल्यूज है इसको फॉर्मूले पर हमने पुट की है। ओके, कोई मैंने जादू नहीं किया है, जो भी वैल्यूज है इसको किस में पुट करी है, फॉर्मूले के अंदर अपने रखा है। ओके, अब देखो 40 प्लस, सर आपने कहा था एल वाले जो ये एल का मान है ना, इसको सेपरेट लेके चलेंगे। ओके, इसको सेपरेट अपन लेके चलेंगे इसको भी। ओके ओके, इस वाले टॉपिक को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो 42 में से 28 गए कितने बचेंगे सर, बताना। 42 में 28 गए सर 14 बचते हैं। 42 में 28 जाने पे कितने बचते हैं 14 अपॉन 42 को 2 से गुणा कराए कितना आता है यहाँ पे 84, कितना 84 माइनस यहाँ पे 28 और 28 और 20 मिलकर कितने हुए सर 48 हो गए। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे है 28 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 20 है। सर आपने कहा था जब समान साइन आएंगे, जब समान चिन्ह आएगा तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी। ये माइनस में है तो दोनों माइनस में ही जुड़ जाएगी। 28 और 20 होते 48, लेकिन दोनों माइनस की है तो माइनस का 48। गुणा में क्या है 10 है, गुणा में क्या है 10। आगे चलो 40 प्लस, अब देखो ऊपर क्या है अपने पास 14 है, नीचे 1 मिनट ऊपर कितना है 14 है, और गुणा में क्या हो जाएगा 10 अंदर आके से गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे। 84 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे बताना। 84 में से 48 जाने पे कितने बचेंगे बताना आप। सर 36 बचते हैं, कितने बचते हैं 36 बचते हैं। ओके, अब कट्टे वाली संख्या को अपन काट देंगे। देखो 14 को 2 बार काटा 7, 36 को अपन 2 बार काटेंगे 18। काटने का मतलब है 14 में 2 का भाग गया, इसमें 2 का भाग गया, 2 का भाग जाने का मतलब होता है उस संख्या को आधा कर देना है। 36 के आधे 18, 14 के आधे 7। आगे देखो 40 प्लस ऊपर क्या बचा 7, गुणा में क्या है 10, बटा में क्या है 18। सर 18 में भी 2 का भाग जाता है, 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो इनको भी काटिए ना। होके काट देते हैं इनको भी, क्या दिक्कत है। देखो 18 का अपन 2 से काटने का बोले उसको आधा करो 9 और 10 का आधा 5। ओके, तो वैल्यूज क्या मिली अपन को 40 प्लस 7 और गुणा 5 कितने हुए ऊपर 35, 7 और 5 35 हो गए, यानी 7 गुणा 5 35 बटा 9। ओके, यहाँ पे देखो आगे इसको, यहाँ पे क्या है 40 प्लस यहाँ पे कितना मिला अपन को 35 बटा 9। ओके, अब 35 बटा 9 क्वेश्चन कैसे कट रहे हैं क्या ये सर 2 से भी नहीं कट रहा है, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, ये 4 से भी नहीं कट रहा है, ये तो कट नहीं रहा। तो 35 में सीधा सीधा भाग लगाओ 9 का। 35 में 9 का भाग लगाने में कितना आता है मेरे बच्चों, 35 में 9 का भाग लगाओ, 9 चौक 36, 9 का भाड़ा 4 बार बोलो 36, लेकिन 36 तो 35 से ज़्यादा चला गया, तो 9 का भाड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार ही जाएगा। तो उम्मीद है आपको भाग लगाना आता होगा, लेकिन मैं आपको देख के दिखा देता हूँ एक बार। 8 पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, कि छोटी संख्या बड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। अब 80 में 9 का भाग देखो 9 गुणा 9 होते हैं 81, 81 तो सर 80 से आगे चला गया। रोको इसको, आपको 9 7 72, 9 8 72। ओके 9 8 72, तो 8 बच गया। लेकिन आपको तो पॉइंटों के बाद एक संख्या तक ही रुक जाना है। एक संख्या तक दे लोगे तो खूब, आगे दो तो आपकी इच्छा है, वैसे एक तक दे लोगे तो खूब है। ओके, वैसे मैं 2 पॉइंटों के 2 संख्या तक बता देता हूँ, फिर 9 8 72। और बाद इसका मान क्या आया 35 में 9 का भाग लगाया तो कितना आंसर मिला 3.88। ओके 3.88, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला वर्क आपको रफ कॉपी के पेज पे करना है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम कॉपी आएगी उसके लास्ट वाले पेज पे। ओके, देखो आगे 40 प्लस, ये एक चीज़ देखना है यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 3, 40 और 3 कितना हुआ सर 43, और पॉइंट में कितना ऐड करेंगे 88, 0.88। ओके, तो अपना बहुलक का मान कितना आ गया 43.88। एक इसका मान आ गया प्यारे बच्चों बहुलक का मान। ओके, ये अपना आंसर आ चुका है। देखो इस प्रकार से अपन बहुलक वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो आपके डिस्प्ले पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको हल करना है और मेरे को इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ओके, यदि इन क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, बाकी इसी पैटर्न से सारे सोल्व होंगे। इन जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। ओके ओके प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू